हम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा ओम शांति शांति। 10वां अध्याय। तथा तो मध्यस्थाना देवता पृथ्वी स्थान वाले तो पीछे चले गए। अब मध्य स्थान वाले देवता वायु आदि शुरू होंगे और द्यू स्थाना चलेंगे। फिर द्यू स्थाना कहाँ से? 12वां अध्याय द्यू। 12वां 10 और 11 इन 2 अध्यायों में मध्यम स्थान और 12वें अध्याय में द्यू स्थाना देवता अश्विनो इत्यादि। वायु तासाम वायु प्रथमागामी भवति। सबसे पहले वायु देवता का नंबर आता है। वायु वाते वेतेर वास्याद गति करने में गत्यर्थक वेते वी धातु से भी वायु बन सकता है। वी से वायु कैसे बनेगा? वायु अज को वा आदेश हो गया। वो तो वी से वायु कुछ वो बनेगा, ई को आ हो जाएगा। यशोधरा भी नहीं है तो किसको वायु वाते वेतेर वास्याद गति करना वागति गंधन या फिर विगति प्रजन काम संखादनेशु एते रीति स्थूलाष्टि अनर्थ को वकार इन धातु से हाँ वी से उण करेंगे तो भी वृद्धि होकर आया देश। और एते रीति इन गतो धातु से वायु बना दिया उण प्रत्यय करके और वकार आगम कर दिया। अनर्थ को वकार है, वकार आगम कर दिया, आदि में वह बिठा दिया। आयु वायु वायवाया ही दर्शते में सोमारंकृता तेषां पाहि सुधीरोम। वायो आया ही, हे वायो आइए। दर्शत इमे सोमारंकृता दर्शनीय इमा, हे दर्शनीय इमे सोमा तव कृते अलंकृता सन्ति तेषां पिब तान पिब शृणु नो हानम। हमारी पुकार को सुनो। तेषां पाहि पाही का पिब अर्थ कर दिया। वैसे तो लौकिक भाषा में पाही माने रक्षा कर, उनकी रक्षा कर। शुद्धि हवम हमारी पुकार को आह्वान को सुनो। सुनो नो वाहनम कम अन्य मध्य मध्यमा एवं वक्ष। मध्यम देवता से अन्य किसको ऐसे बोल सकते थे? कम अन्य एवं अवक्षत
दर्शतः वायु आया है, ये दर्शनीय अद्भुत वायु तू सर्वत्र संचरण करती है। इमे सोमालंकृता, तूने ये सब रस पदार्थ अलंकृत किए हुए हैं। तेषां पिबत, तू आहरण के द्वारा उन रसों का पान करती है। आहरण के द्वारा उन रसों का पान करती है। न वानम सुधी, और तू ही हमें शब्द को सुनाती। शृणु वानम, शृणु नो वानम, न वानम सुधी, तू ही हमें शब्द को सुना। शब्द का उच्चारण या श्रवण वायु के बिना नहीं हो सकता। इस विज्ञान का प्रतिपादक ये मंत्र है। ये दर्शनीय अद्भुत वायु सर्वत्र संचरण करती है। इमें सुमारंगता, तूने ये सब रस पदार्थ अलंकृत किए हुए हैं। तेषां पिबः, तू आहार के द्वारा उन रसों का पान कर। न वानम श्रुति, ये हमें शब्द को सुना। प्रत्यक्ष कृत, तीन प्रकार के मंत्र है ना, परोक्ष कृत, प्रत्यक्ष कृत और आध्यात्मिक दिशाएं। तो ये ऐसे जो मंत्र हैं, देवता को संबोधन करके मध्यम पुरुष का प्रयोग मिलेगा, तो वो जो मंत्र होगा प्रत्यक्ष कृत मंत्र कहलाएगा। खुदी शृणु अंतर्भाविनी से, दर्शनीय अवहान शब्द, ये मंत्र मध्यम स्थानीय वायु के बिना अन्य किसको इस प्रकार शब्द शब्द श्रावण के विषय में कह सकता है। तस्यैषा अपरा भवति, उस वायु के विषय में एक और ऋचा दे रहे हैं। आसस्राणास सवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्व अभिश्रवरिज्यन्तो वहेयु नूचिन्नु वायोरमृतं विदस्येत्। आसस्राणास, आसस्रीमांसो, सवसानम अच्छेन्द्रम, अब अभिबलायमानम इंद्रम कल्याण चक्रे रथे योगाय रथ्या अश्वा रथस्य ऊढ़ार। रथम रथी, रथ्या अश्वा रथस्य ऊढ़ार, रथ के वहन करने वाले, खींचने वाले, रथ्या का अर्थ है अश्व। रथ में जो संयुक्त होते हैं उसको रथ्या कह रहे हैं। रिज्यंता ऋजुगामिना, रिज्यंता ऋजुगामिना अन्नम अभिवहेयुर नवम च पुराणम च, नया और पुराना, अन्नम अभिवहेयु। आसस्राणास, सर्वत्र निरंतर गति करने वाली, सुचक्रे रथ्यास रिज्यंता अश्वा, शोभन चक्र वाले सूर्य रथ में जुड़ी हुई। सुचक्र कौन है? शोभन चक्र। रथ्यास है रिज्यंता, सूर्य रथ में जुड़ी हुई। ऋजुगामिनी किरणें, सस्मान इंद्रमच्छ, बल संपन्न सूर्य की ओर। बल संपन्न सूर्य की ओर अर्थात ऊपर की ओर। नूचित स्रवा भी वहे,
नए और पुराने रस को आकर्षण के द्वारा ले जाएं। नए पुराने रस को आकर्षण के द्वारा ले जाएं। वायु अमृतम नुविदस्ये, जिससे कि इस वायु का रसपान क्षीण न हो। वायु अमृतम नुविदस्ये, वायु का जो अमृत है वो नष्ट न हो। इस मंत्र में दर्शाया गया कि वायुमंडल की वायु अपने में जो जल को धारण करती है उसमें सहायक सूर्य है। सूर्य के बिना ये वायु जल संपृक्त नहीं हो सकती। आसस्त्रीवांसो सुचक्रे रथ्यास ऋज्यन्ता। शोभन चक्र वाले सूर्य रथ में जुड़ी हुई ऋजुगामिनी किरणें सब शानम इंद्रम, बल संपन्न सूर्य की ओर था, ऊपर की ओर नूचित स्त्रवा अभिवहेयु, नए पुराने नूचित स्त्रवा अभिवहेयु, नए पुराने रस को आकर्षण के द्वारा ले जाएं। वायु अमृतम निवेश, वायुमंडल की वायु अपने में जो जल को धारण करती है उसमें सहायक सूर्य है। सूर्य के बिना ये वायु जल संयुक्त नहीं हो सकती। सवसानम अभिबलायमानम ऋज्यंत ऋजुगामिना। अभिबलायमानम ऋज्यंत ऋजुगामिना, स्रवस अन्न, क्योंकि ये सर्वत्र प्रख्यात है। वायु का अन्न रस है, अतः यहाँ स्रवस से रस ही अभिप्रेत है। तो मंत्र में भी जलवासी अमृत सत पठित है, अमृतम। और अन्न के ही प्रसंग में यास ने पक्ष का प्रयोग किया है। नूचित नवम च पुराणम च नू न, नू और न, एवं यहाँ नू को निषेधार्थ में। कई आचार्य कहते हैं कि ये विषय मुख्यतया इंद्र देवता, मुख्यतः इंद्र देवता वाली है। वायु का वर्णन गौण है, परंतु दूसरों का मत है कि इंद्र और वायु दोनों देवता। इसमें दिया है आसस्त्रीवांसो अभिबलायमानम इंद्रम, अभिबलायमानम आसस्त्रीवांसो शवसानम का अर्थ है अभिबलायमानम इंद्रम। कल्याण चक्रे रथे सुचक्रे रथे योगाय रथ्यासो, रथे योगाय रथ्याश्वा रथ से उड़ा रहा है। विद्यंता ऋजुगामिना अन्नम अभिवहेयु नवम च पुराणम च स्रवा इति अन्नम श्रूयते इति सतः। स्रवा अन्न को कहते हैं, सबके कानों में पड़ता रहता है इसका। और कहा वायुश्च अस्य भक्षो यथा न विदस्येत्, वायुश्च अस्य भक्ष, अन्न के ही प्रसंग के व्यास में भक्ष का प्रयोग किया है। नूचित नवम च पुराणम च, नु मानी न, नू को निषेधार्थ। वायुस्तस्य भक्षो यथा न विदश्येत्, वायुस्तस्य भक्ष यथा न विदश्येत्। इंद्र प्रधान इत्येके नैघंटुकम वायु कर्म, वायु का कर्म नैघंटुक है। वह प्रधान इत्यपरम।
वरुण ये है। वर्णो वृणोति ति सता, वृणोति से वरुण बनता है। तस्यैषा भवति नीचीन वारम वरुणा का बंधम प्रससर्ज रोदसी अंतरिक्षम तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यमं न वृष्टिर्विनत्ति भूयः। नीचीन द्वारम वरुणा का बंधम मेघम। वृष्टिकारक वायु वृणोति आच्छादयति अंतरिक्षमिति वरुण। नीचीन वारम कबंधम, वरुण वायु नीचे द्वार वाले मेघ को रोदसी अंतरिक्षम प्रससर्ज, अंतरिक्ष और पृथ्वी की ओर तथा विशेषतः अंतरिक्ष की ओर उत्पन्न करता है। वरुणा नीचीन वारम कबंधम, अंतरिक्ष और पृथ्वी की ओर तथा विशेषतः अंतरिक्ष की ओर उत्पन्न करता है। वरुण कबंधम रोदसी अंतरिक्षम प्रससर्ज, अंतरिक्ष और पृथ्वी की ओर तथा विशेषतः अंतरिक्ष की ओर उत्पन्न करता है। प्रससर्ज नीचे द्वार वाले मेघ को, नीचीन वारम कबंधम नीचे द्वार वाले मेघ को, रोदसी अंतरिक्षम प्रससर्ज अंतरिक्ष और पृथ्वी को, रोदसी अंतरिक्ष पृथ्वी को तथा विशेषतः अंतरिक्ष की ओर उत्पन्न करता है। तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा, इससे ये वरुण सब औषधि वनस्पतियों और प्राणियों का राजा है। क्योंकि यवम न, जैसे कोई कृषक फूलने फलने के लिए सब यव आदि को जल से सींचता है, वृष्टि भूमा विनत्ति, उत्पन्न वृष्टि संपूर्ण भूमि को तर कर देती है। भूमा ही संपूर्ण भूमि को विनत्ति। तस्य स प्रभवति तमुषु समना गिरा पितॄणां नमन् च मन्मभि नाभाकस्य प्रशस्तिभिर् यः सिन्धूनाम् उपोदये सप्तस्वसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे। तम ऊषु समना सुअभिष्टौमि, तम सुअभिष्टौमि समान समानया गिरा गीत्या स्तुत्या पितॄणां च मननीय स्तोमै, पितॄणां च मननीय स्तोमै नाभागस्य प्रशस्तिभिः, ऋषिर नाभागो बभूव। नाभाग नाम का ऋषि हुआ। नाभागस्य प्रशस्तिभिः, नाभाग के प्रशस्तियों के द्वारा यह सिंधु नाम उपोदय, नदियों के उदय में सप्तस्वसा से मध्यमो नभन्ता मन्य के तम सुअभिष्टौमि समानया गिरा गीत्या स्तुत्या पितॄणां च मननीयै स्तोमयि नाभागस्य प्रशस्तिभिः ऋषिर्नाभागो बभूव। यः स्पन्दमानानाम् आशाम् उपोदये सप्तस्वसारमेन माहवाग, गुरुजनों के मननीय शास्त्रों से नाभागस्य प्रशस्ति भी और योगियों के जीवन चरित्रों से उस प्राणवायु की साधुता स्तुति करता हूँ। तो समना समानया मन मन मननीय खोज, स्तोम शास्त्र,
ना भाग परमात्म दृष्टा योगी। भवती विभ न भय अभ न अभय नाभ ना भय ना भाग। बभूव के आशय को समझने के लिए बभूव स्वभिष्टु अभिष्टौमी, यहाँ क्रिया के अभाव से शुभ सर्ग के संबंध से योग्य क्रिया का अध्ययन किया। सिंधु नाम स्पंदमानाम अपाम स मध्यमा इति निरुच्यते। यहाँ वरुण को मध्यम कहा जाता है, कहा गया है, सो वही प्राणवायु है। न मनता स्मा अव्यक्त अत्यक्त शत्रु बुरे संकल्प जो कि हमारे से द्वेष करते, हमारा अनिष्ट करते, अन्य न आने। स्पंदमानानाम आसाम हृदय सप्त स्वसारमेवाह वाग्भी स मध्यमा इति निरुच्यते। अथेसे भवति नभन्ताम अन्य के समय माँ भुवन अन्य के सर्वे योनो द्विषन्ति दुर्धिया पाप धिया पाप संकल्प। द्विषन्ति दुर्धिया पाप धिया पाप संकल्प। दुर्धिया का अर्थ पाप धिया पाप संकल्प। योनो द्विषन्ति दुर्धिया। ओम शांति शांति शांति। साढ़े 4 बजे।